बजा ली थाली, पीट ली तालियां, भाग गया कोरोना। प्रधानमंत्री ने सिर्फ यह अपील की थी कि शाम को 5 बजे हम सब अपनी छतों पर आएं, अपने घरों में रहें और हमारे डॉक्टर्स, हमारे दिहाड़ी मजदूरों की हौसला अफजाई के लिए तालियां और थालियां बजाएं। मगर जिस तरह का मजाक सरकारी तंत्र की तरफ से आम लोगों ने इस पूरे इवेंट का उड़ाया है ना, वो पूरे देश को शर्मिंदा कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलना चाहूंगा कर्नाटक में। कर्नाटक के ये हैं राज्यपाल वजुभाई वाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब देखिए, ये थाली और ताली बजा रहे हैं और इनके आसपास इतने सारे लोग हैं। मैसेज क्या था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कोरोना वायरस के चलते एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। मगर ये मान्यवर जो हैं, आप देखिए किस तरह से यहां पर दर्जनों लोगों के साथ खड़े होकर इस तरह का मजाक कर रहे हैं और ये कहने को राज्यपाल हैं। अब इस दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। पीलीभीत डीएम एसपी की गंभीर चूक। डीएम के नेतृत्व में मार्च निकला था। जनता कर्फ्यू में भीड़ लेकर निकले डीएम। भीड़ के साथ शंख बजाते हुए चल रहे थे एसपी। जनता कर्फ्यू तोड़कर निकले थे डीएम और एसपी। यह हालत है उत्तर प्रदेश में डीएम और एसपी की, जो साफ तौर पर जनता कर्फ्यू को तोड़ रहे हैं, भीड़ को लेकर निकल रहे हैं। अब यह वीडियो देखिए आप। देखिए किस तरह से इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक पुलिस वाला शंख बजाता हुआ चल रहा है, ताली बजाते हुए चल रहा है और उसके साथ पूरी भीड़ है। यह मिसाल दी है हमारे प्रशासन ने, हमारे सरकारी मुलाजिमों ने, और बात यहां पर नहीं रुकती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं अलग अलग शहरों में क्या क्या हो रहा था। सबसे पहले मैं आपको ये 2 छोटे छोटे वीडियोस बताऊंगा। पहले वीडियो में एक मोहतरमा खड़ी होकर चिल्ला रही है गो कोरोना को, और दूसरे वीडियो में बनियान पहना हुआ एक शख्स जोरों से थालियां पीट रहा है और उसका परिवार उससे इतना शर्मिंदा हो गया कि अंत में उन्हें खींचकर जो है अंदर ले जाना पड़ा। ये वीडियो देखिए जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए। हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते थे कि इंदौर की जनता इस तरह से सड़कों पर आ गई थी इस तरह से शोर करने। ये भी देखिए। अहमदाबाद में, जी हां, अहमदाबाद में न जाने इतनी कितनी वीडियो सामने उभर कर आ रही हैं जहां लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई, सड़कों पर उमड़ आई और इस तरह से लोगों ने सोशल क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरह से मजाक उड़ा दिया। एक और तस्वीर आपके सामने। अब देखिए आमची मुंबई की तस्वीर। आप देखिए इन मतवालों को किस तरह से नाचते हुए जा रहे हैं, न जाने कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अरे भैया, इटली और स्पेन में जब लोग तालियां बजा रहे थे, थालियां बजा रहे थे, तो वो सिर्फ हौसला अफजाई के लिए, खुद के मनोरंजन करने के लिए, कोरोना का इलाज करने के लिए नहीं था ये कदम। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? कितनी बार आप शर्मिंदा होगे? क्या आपको अंदाजा है कि यह समस्या कितनी गंभीर है? अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाने वाला हूं आपकी स्क्रीन पर। क्या आप जानते हैं, इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोरोना से प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो 400 तक पहुंच गई है और सिर्फ 2 दिनों में यह संख्या दुगनी हो गई है। और हमारे कई राज्य ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस मुद्दे को दबाया जाए। हमारे पास किसी भी सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस बड़ी महामारी का सामना करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम इस पूरी बीमारी को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, हम चीजों को दबा रहे हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत चिंतित करने वाला है। यह इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा है। 1 आइसोलेशन बेड पर 84,000 पीपल, 1 क्वारंटीन बेड पर 36,000 पीपल। ये किसी और का नहीं, सरकारी आंकड़ा है कि 84,000 लोगों के लिए एक आइसोलेशन बेड है अगर कोरोना वायरस गंभीर हो जाता है, और
36,000 लोगों के लिए एक क्वारंटीन बेड है। बात यहां नहीं रुकती। द डेटा, और ये गवर्नमेंट डेटा है, कलेक्टेड इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस स्टेट्स दैट देयर इज 1 डॉक्टर पर 11,600 इंडियंस एंड 1 हॉस्पिटल बेड पर 1,826 इंडियंस, यानी कि 11,600 भारतीयों के लिए एक डॉक्टर और 1,826 भारतीयों के लिए एक अस्पताल का बिस्तर। यह है वो चुनौती जिसका हम सामना कर रहे हैं, मगर आप और हम सब ने जो मजाक बनाकर रखा है वो अपने आप में हैरत में डालने वाला है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ 3 अहम राज्यों के नुमाइंदे भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक सौरभ भारद्वाज हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे हैं, और उसी तरह से हमारे साथ होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे भी। और मैं उनसे पूछने जा रहा हूं कि दरअसल ये सरकारें क्या कदम उठाने वाली हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है दोस्तों, गरीबों पर असली मार पड़ने वाली है। ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी अमीरों की दी हुई बीमारी है, अमीर देशों से आई है, अमीरों की दी हुई बीमारी है, और इसका नुकसान गरीबों को होगा। सबसे पहले सुनिए कि आम आदमी पार्टी सरकार इसका किस तरह से सामना कर रही है और इसे किस गंभीरता से ले रही है। देखिए अभिसार, ये बहुत नई तरीके की सिचुएशन है और मुझे लगता है बहुत चैलेंज है इसके अंदर। और जिस तरीके के कदम सरकारें उठा रही हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केरला की सरकार हो या हिंदुस्तान की सरकार हो, इन सब को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। और हमारे हिंदुस्तान की सरकार को आसपास की सरकारों से सीखने की जरूरत है, साउथ कोरिया से सीखने की जरूरत है, और बहुत देशों से, जर्मनी से, इटली से सीखने की जरूरत है। तो ये इवॉल्विंग सिचुएशन है और हमें लगातार जो है इसके अंदर अपने आप को इवॉल्व करना है। ये नया है, पहली बार हो रहा है। आज धीरे धीरे चीजों को बंद करते हुए पहले स्कूल्स बंद किए गए, सिनेमा हॉल्स बंद किए गए, मॉल्स बंद किए गए, और आज सुबह से दिल्ली को कंप्लीटली लॉकडाउन किया गया है कि सारे जो दफ्तर हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, अगर वो इमरजेंसी के लिए नहीं है तो वो सब बंद हो जाएंगे, और सारी दुकानें बंद हों। सिर्फ जो ग्रोसरी है, दूध की, अंडे की, और बिल्कुल पेट्रोल पंप, इस तरीके की चीजें ही जो बिल्कुल जरूरी हैं आपके लिए वो खुलेंगी। और सारे के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं ताकि कोई भी आवाजाही से जो है इन्फेक्शन इधर उधर फैलता है। हवाई उड़ानों के ऊपर भी अंकुश लगाने की बात चल रही है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा सफर करेंगे लोग वो हैं जो डेली वेज लेबरर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और उन गरीब लोगों के लिए एक बड़ी त्रासदी है, क्योंकि वो बहुत सारा जो है वो ना तो सामान खरीद सकते हैं, ना उनके पास पैसे हैं। तो उनके लिए सरकार ने जो है दिल्ली के अंदर नाइट शेल्टर्स के अंदर जो है मुफ्त भोजन उपलब्ध किया गया है, तो वो जाके वहां पे खा सकते हैं। राशन को 1.5 गुना किया गया है, और जो पेंशन्स हैं बुजुर्गों की, महिलाओं, विधवाओं की, उस पेंशन को, विकलांगों की पेंशन को डबल किया गया है, ताकि इस तरीके की जो सिचुएशन है में थोड़ी सी राहत उन लोगों को मिल सके। बट मैं ये कह रहा हूं कि जो भी किया जा रहा है वो सब कुछ एक इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर है। हम लोग रोज इस चीज के बारे में सीख रहे हैं और रोज हम अपने आप को इससे बेहतर कर रहे हैं। और अब बारी है कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंधे, क्योंकि कांग्रेस सरकार में है महाराष्ट्र में, क्या कदम उठा रही है वहां की सरकार, सुनिए। अभिसार जी, महाराष्ट्र शासन वो पहला राज्य है जिसने कोरोना वायरस के डर को और उसके फैलाव के गति को समझ लिया था, और पहले से ही सारा प्रतिबंध लगाना शुरू किया था। मैं 2-3 डिपार्टमेंट की ही बात आपको बताऊंगा जिसका सीधा संबंध उन लोगों से है जो दिहाड़ी का काम करते हैं, जो इस हाथ कमाई उस हाथ खाना इस पर निर्भर है, और जो एकदम आम लोग हैं जिनको लॉकडाउन का असर हो सकता है। तो पहला तो काम जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसमें से अंत्योदय उनको 2 महीने तक का या 3 महीने तक का अनाज भी प्रति परिवार 35 किलो मिलता था, वो 70 किलो तक मिल सकता था, 2 रुपए और 3 रुपए के हिसाब से। दूसरा है प्रायोरिटी हाउसिंग स्कीम। इसमें सारे जितने दिहाड़ी मजदूर है, जितने बीपीएल कार्ड्स वाले हैं, एपीएल कार्ड्स वाले हैं, वो सारे लोगों को सस्ते में अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो, 2 किलो, 2 महीने का, 3 महीने का वो स्टोर कर सकते हैं, और उनको 10-10 किलो प्रति व्यक्ति, जितने लोगों के नाम राशन कार्ड पर है उनको वो सारा अनाज उपलब्ध कराया गया है। वो कभी भी जाकर ले सकते हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी सरकार ने एक बहुत अच्छे कदम की घोषणा की है और वो अच्छा कदम यह है कि उन्होंने जो तमाम दिहाड़ी मजदूर हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन्हें 1000 रुपए की मदद दी है। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मगर आप जानते हैं कि इससे काफी मदद मिलेगी। क्या कह रहे हैं योगी सरकार के नुमाइंदे, आप खुद सुनिए। देखिए अफसर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये एक जो वैश्विक संकट आज जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी जब इसके संकेत मिलना प्रारंभ हुए, इसके प्रभावित लोगों का मिलना प्रारंभ हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई और उस टीम को ये कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो असहाय हैं, दैनिक मजदूर हैं, दिहाड़ी के मजदूर हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले हैं, पंजीकृत और पंजीकृत सभी प्रकार के मजदूरों के लिए एक विस्तृत योजना बनाने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जी ने संतुष्टि की, जिसका परिणाम है कि सभी मजदूरों को 1000 रुपये, एक माह का 1000 रुपये सभी के खाते में दिया जाए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ताली और